सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा केतन पारेख स्कैम 2001 ये 2001 में बिगेस्ट जो ना इंडिया के अंदर स्कैम था भाई मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में क्रैक्शन भी बना था भाई। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे भी हर्षद मेहता का भी स्कैम हुआ था। इसके बाद आप लोग देखोगे केतन पारेख का भी खूब नाम चला था। बट इस टाइम पर आप लोग देखोगे उस टाइम पर सेबी ने इसके ऊपर 18 साल का ना पता 14 साल का बैन लगा दिया था मार्केट से। और अब आप लोग देखोगे एक बार फिर से इनका नाम उजागर होते हुए नजर आया है उसी स्कैम लिस्ट में। ठीक है, एक और इसने स्कैम किया है, लेकिन वो कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसका मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा उसके ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी क्या पूरा मामला है, क्या नहीं है, क्या स्कैम हुआ है, इसने कितना क्या घोटाला किया है और सेबी ने इनके ऊपर क्या एक्शन लिया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज मिल जाएगी। सेबी ने फ्रंट रनिंग घोटाला जो ना भी वो पकड़ा है 65 करोड़ 77 लाख रुपए का जो ना भी वो जब्त किए हैं और ये नाम सामने आए हैं। तो कौन किसके क्या नाम सामने आए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी डिटेल में आपको देंगे। तो इस घोटाले में बिग क्लाइंट के नाम से पहचाने जाने वाले एक प्रमुख अमेरिकी फंड हाउस की ट्रेडिंग से जुड़ी गैर सार्वजनिक जानकारी का जो ना भी गलत इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मामला आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे किन किन का नाम इसके अंदर शामिल है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने 65 करोड़ 77 लाख रुपए का जो ना भी फ्रंट रनिंग घोटाले में एक अंतरिम आदेश जारी किया है। ठीक है, कारण बताओ नोटिस होता है ना अभी, वो इन्होंने निकाला है। और इस घोटाले में बदनाम स्टॉक मार्केट ऑपरेटर केतन पारेख और सिंगापुर स्थित व्यापारी रोहित सलगांवकर को मुख्य आरोपी बताया गया है अभी इसके अंदर। ठीक है, यानी कि केतन पारेख एक बार फिर से नाम उजागर हुआ है। इसके साथ साथ सिंगापुर स्थित जो व्यापारी है रोहित सलगांवकर, इनका नाम भी इसके अंदर शामिल हुआ है भाई। इस घोटाले में बिग क्लाइंट के नाम से पहचाने जाने वाले एक प्रमुख अमेरिकी फंड हाउस की ट्रेडिंग से जुड़ी गैर सार्वजनिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया गया, जिसके फंड भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्टर्ड है। यानी कि जो ये बिग क्लाइंट है ना भाई, ये आप लोग देखो एक विदेशी फंड है। ठीक है, और ये आप लोग देखो भारत के अंदर जो ना भी इसको FII के निवेशक के रूप में रजिस्टर किया गया है और यही कारण रहा है कि इसके ऊपर एक्शन आया भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे सेबी के आदेश में घोटाले की रणनीति का खुलासा, आदेश में इस योजना को विस्तार से बताया गया है और नोटिस संख्या 1 और 2 यानी कि रोहित सलगांवकर और केतन पारेख ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों को अंजाम देकर अनुचित लाभ अर्जित करने की पूरी योजना बनाई। बिग क्लाइंट के ट्रेडर्स रोहित सलगांवकर से ट्रेड्स पर चर्चा करते थे और सलगांवकर उस जानकारी का उपयोग कर केतन पारेख को शेयर करते थे और केतन पारेख फिर वहां पर इस मामले को अंजाम देता था। तो सेबी ने आगे बताया कि पारेख ने इस जानकारी का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया, जैसे केतन पारेख से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त विशेष और समय पर दिए गए निर्देशों के बाद फ्रंट रनर्स ने ऑर्डर एग्जीक्यूटेड किए और अनुचित लाभ कमाए हैं भाई। ठीक है, नोटिस संख्या 2 यानी कि केतन पारेख को जो साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें पहले भी 14 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया गया था। जब 2001 में वो घोटाला हुआ था, 14 साल के लिए बैन किया गया था इनको। और सेबी की इंफॉर्मेशन फ्लो पर जानकारी, तो आदेश के अनुसार आप लोग देखो रोहित सलगांवकर को उनके कनेक्शनों के माध्यम से बिग क्लाइंट द्वारा जो प्लान ट्रेड्स की गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच थी और इसमें उल्लेख है। ठीक है, सलगांवकर ने स्वीकार किया बिग क्लाइंट का डीलर मुझे उस स्टॉक का नाम देता है जिसमें वे रुचि रखते हैं। मैं विभिन्न बाजार प्रतिभागियों जैसे विदेशी फंड हो गए, भारतीय फंड हो गए, अन्य शेयर धारकों और अंत में केतन पारेख से उपलब्धता जांचता हूं। ठीक है, लगभग 90% बिग क्लाइंट ट्रेड्स केवल केतन पारेख द्वारा पूरे किए गए थे। 90% आप लोग देख सकते हो। तो ये एक फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है। ठीक है, और इसी के ऊपर एक्शन क्या होगा आगे देखते हैं भाई। और साथ में आप लोग देखोगे भी आदेश में और क्या बताया गया है, संदिग्ध जो ट्रेड्स हैं उसके एग्जीक्यूट से पहले फ्रंट रनर्स को व्हाट्सएप या फिर आप लोग देखोगे भी कॉल्स के माध्यम से ट्रेड निर्देश प्राप्त हो रहे थे।
यानी कि आपको क्या करना आगे, ठीक है, वो सब कुछ मालूम हो रहा था इनको। और इन संपर्क नंबरों का एनालिसिस करने पर पाया गया कि ये नंबर केतन पारेख के थे भाई, ठीक है। ब्रोकर सदस्यों पर कोई दोष नहीं, और सेबी ने स्पष्ट किया कि मोतीलाल ओसवाल और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के माध्यम से बिग क्लाइंट ट्रेड्स किए गए, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी गलत काम का सबूत नहीं मिला है भाई, ठीक है। आरोपियों से पूछे गए सवाल आप लोग देखोगे, सेबी ने आरोपियों से निम्नलिखित सवाल पूछे। गैर सार्वजनिक जानकारी का स्रोत और इसका उपयोग, व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रेडिंग निर्देशों का तरीका और लाभ वितरण की प्रक्रिया और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की जानकारी मांगी है। यह मामला भारतीय शेयर बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। कौन से नाम सामने आए हैं तो वो यहाँ पर एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ लेना भी। जैसे कि खबर के मुताबिक अगर बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य कमलेश जो वर्षणेय के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोटिस नंबर 1 और 2 यानी कि रोहित सालगांवकर और केतन पारेख ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों को संचालित करके बड़े क्लाइंट से संबंधित एनपीआई से अनुचित तरीके से लाभ कमाने की कोशिश पूरी योजना बनाई थी। और नोटिस नंबर 10 अशोक कुमार पोदार ने फ्रंट रनिंग गतिविधियों में एक सूत्रधार होने की बात स्वीकार की गई है, ठीक है। इसके अलावा नोटिस नंबर 2 और 10 यानी कि केतन पारेख और अशोक कुमार जो पोदार है को पहले भी प्रतिभूतियों में लेन देन करने से प्रतिबंधित किया गया था और प्रतिभूति बाजार में जुड़ने से वंचित किया गया था, ठीक है। इसे ध्यान में रखते हुए नोटिस नंबर 1, 2 और 10 को तत्काल प्रभाव से सीधे या फिर परोक्ष रूप से सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी जो मध्यस्थ है के साथ सिक्योरिटी में आप लोग देखोगे खरीद बिक्री या फिर लेन देन करने या फिर उनसे जुड़े रहने से रोका है भाई। तो ये खबर आई है सामने, यानी कि उनकी तरफ से एक बार फिर बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन ये 67 करोड़ के 60 करोड़ के आसपास का है, कुछ इतना बड़ा भी नहीं है। तो भाई देखो घोटाला तो घोटाला ही होता है। तो देखते हैं अभी कल किस प्रकार से इसका इफेक्ट आता है। मेरे को लगता है बाजार के ऊपर कुछ खास नहीं रहने वाला। अगर ये होता कुछ बड़ा तो भाई उसका जरूर इफेक्ट आता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।